कोई मुसलमान कह सकता है? कोई भी इंसान इस मस्जिद के अंदर हाथ उठाकर कसम खुदा की अगर कह दे कि मेरे घर की औरतें पर्दा करती हैं, मैं मुअज़्ज़ज़ हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, मैं ईमान लाया हूँ, अगर तो मेरे दिल में ये ख्याल है कि अगर गुनाह की तरफ लौट रहा हूँ, पलट रहा हूँ, तो हमारा रब जानने वाला है, हमारा रब सुनने वाला है, हमारा रब देखने वाला है। कोई भी मुसलमान दावा कर सकता है? नहीं कर सकता है। हर कोई गुनाह करता है, हर कोई गुनाहों में मलूस नजर आता है। कोई भी मुसलमान दावा नहीं कर सकता। मुसलमानों, आज हम और आप क्या समझते हैं? सहाबा कराम को देखिए, सहाबा कराम अगर एक वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो अपने रब से क्या कहते हैं? ऐ मेरे रब, पता नहीं मेरी इबादत कबूल हुई है या नहीं, पता नहीं मेरी नमाज कबूल हुई है या नहीं। आज हम जुमा की नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद असर की नमाज में क्या कहेंगे और फख्र के साथ कहेंगे कि हमारी इबादत कबूल कर दी, हमारी इबादत कबूल कर ली गई। एक वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो शेर रखते हैं। सहाबा कराम एक महीना रोजा रखते हैं, 40 महीनों तक दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर। आज हमारा और आपका हाल क्या है मुसलमान? क्या हम उम्मत मोहम्मदिया का फर्द नहीं है? क्या हम उम्मत मोहम्मदिया का फर्द और बशर नहीं है? हम उम्मत मोहम्मदिया के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, हम अल्लाह के रसूल की इत्तबा करने वाले हैं, हम अल्लाह की पैरवी करने वाले हैं। लेकिन आज हमारे जहन पर पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे जहन पर पर्दा पड़ा हुआ है। कौन जानता है? जानते हो, एक मुसलमान, एक वाक़या बहुत मशहूर वाक़या है, हर कोई जानता होगा। एक मुसलमान लड़का और एक लड़की, चचा की बेटी थी और चचा का बेटा है। कैद शादी पड़ा, चाची की बेटी आई चचा की बेटी के पास, ऐ मेरे भाई, कैद शादी पड़ गया है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, कुछ मदद कर दो मेरे भाई। उसने क्या सौदा किया जानते हो? उसने सौदा यही किया कि मैं तेरे साथ एक रात गुजारूंगा, अगर मंजूर है तो बता। तो रोते हुए चली गई। फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। दूसरे दिन आई, उसने उसके जवाब को, सवाल को मान लिया। एक कमरे में बंद हो गए दोनों, कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अबू नहीं जानेंगे, अम्मी नहीं जानेगी कमरे में क्या हो रहा है, भाई नहीं जानेगा कमरे में क्या हो रहा है, खानदान वाले नहीं जानेंगे, पड़ोसी नहीं जानेंगे, कोई नहीं जानेगा। लेकिन जब मर्द औरत पर गालिब आ गया तो औरत की जुबान से क्या निकला? इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। उसने फौरन छोड़ दिया और अल्लाह का खौफ उसके दिल और दिमाग में बैठ गया। इसी तरीके से बहुत सारे वाक़यात पड़े हुए हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन वाक़यातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इसका मिसाल देने का मेरा मतलब और मकसद क्या है? अगर हमारा कदम गुनाह के तरफ जाता है, गुनाह के तरफ जाता है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा रब देख रहा है, हमारा रब जानने वाला है। कसम खुदा की हम जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तका मिन खशियतिल्लाह, जिसके आंख से एक बूंद भी आंसू गिर जाए, वो भी अल्लाह के डर से, कसम खुदा की उसके ऊपर जहन्नम की आग बना हो जाएगी। आज कितने मुसलमान हैं जो अपने रब से डरते हैं, अपने रब से खौफ खाते हैं, अपने रब को बनाने के लिए बेताब रहते हैं। हम और आप नहीं 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 मुसलमानों, हमारा और आपका कैरेक्टर क्या है? हमारा और आपका किरदार क्या है? जो दिन रात गुनाहों में गलत नजर आते हैं, जो दिन रात गुनाहों में शराबोर नजर आते हैं, हम और आप लोगों की इस्लाह क्या करेंगे जब पहले अपनी इस्लाह को कर लें? यही हाल नौजवानों का भी है, यही हाल बूढ़ों का भी है, यही हाल औरतों का भी है, यही हाल मर्दों का भी है। अगर एक नौजवान को दावत ज़िना मिले तो कसम खुदा की कोई भी नौजवान ज़िना करने से इनकार नहीं करेगा, हर कोई उससे मायल हो जाएगा। क्या जवानी के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा? नौजवानों, क्या आपसे हमसे नहीं पूछा जाएगा? अगर हमारे दिल में अल्लाह का डर होता तो हम खौफ खाते, इनकार करते कि हम इस गुनाह की तरफ मायल नहीं होंगे। हर मुसलमान पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
अल्लाह मुझे तो सीधा रास्ता दिखला दे, अल्लाह तू मुझे सीधा रास्ता दिखला दे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। यही दुआ करने के बाद फिर भी गुनाहों में मनुष्य नजर आते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहने के बावजूद भी गुनाहों में सराबोर नजर आते हैं। क्या ये मुसलमान है? क्या ये मुसलमान है? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा हमारे ज़ुबान से नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी गुनाहों की तरफ मनुष्य नजर आते हैं, फिर भी गुनाहों की तरफ जाते हैं मुसलमान। अभी नमाज पढ़ेंगे, सूरह फातिहा कौन नहीं पढ़ेगा? हर कोई पढ़ेगा, लेकिन सूरह फातिहा का मतलब और मकसद कौन जानता है? मुझे बताइए, कौन जानता है? आप तो मांगते हो अपने रब से कि मुझे झूठ बोलने से बचा दे, मुझे सीधा रास्ता दिखला दे। मस्जिद से निकलने के बाद आप भूल जाते हैं कि हमने अभी दुआ तलब की है, हमने अभी मांगा है कुछ। क्यों? हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं है। इसी तरीके से नौजवान भी है, इसी तरीके से औरत भी है। अगर औरतों के बारे में बताऊं, औरत तो गुनाहों में इतना ज्यादा मलूस नजर आती है कसम खुदा की कि उनके बारे में अगर तस्करा किया जाए तो पूरा वक्त कम पड़ जाएगा। औरत को मुअज्जब नहीं समझा जाता था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर नहीं आए थे, औरतों को हकीर समझा जाता था, औरतों को जिंदा जमीन में दफना दिया जाता था, जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। उन्हें हकीर समझा जाता था, उन्हें मामूली समझा जाता था। लेकिन जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया के अंदर आए तो औरतों का मकाम बढ़ गया, औरतों का मर्तबा बुलंद हो गया। लेकिन औरत खुद अपने आप को आज गिरा रही है, खुद गुनाहों में मलूस नजर आ रही है। अगर हमारे और आपके दिल में ज़र्रा बराबर अल्लाह का खौफ डर नहीं है, तो औरतों के दिल में बिल्कुल भी अल्लाह का डर नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, गीबत करने में औरत सबसे आगे, चुगली करने में, झूठ बोलने में, ताना देने में, हालांकि तमाम बुराइयों में औरत सबसे आगे है। अगर उनके दिल में अल्लाह का डर होता, अल्लाह का खौफ होता, तो बगैर पर्दों की मार्केटों में नहीं घूमती हैं। बहुत सारी औरतें तो कहती हैं, ऐ मौलाना क्या तुझे नहीं पता, पर्दा तो दिल का होना चाहिए, चेहरे का नहीं। ये जो औरत फतवा दे रही है, ये हफ्सा और आयशा से भी नेक है, इस पर तोहमत नहीं लगाया जा सकता। उसी तरीके से आज हमारा रात का हाल है, हमारा रात का हाल है। हर मुसलमान जानता है कि एक दिन जाना है इस दुनिया से, एक दिन रुखसत होना है इस दुनिया से। पर 60 साल 70 साल की जिंदगी है, और बहुत उड़का चीज होगी तो 100 साल, इससे ज्यादा नहीं। मैयत की खटिया पहले से तैयार कर दी गई है कि गांव में जितने भी आदमी मरेंगे सब इसी खटिए में जाएंगे, पहले से ही रेडी कर दिया गया है। लेकिन हमारा ईमान, हमारा अकीदा क्या कहता है कि हम अल्लाह से खौफ नहीं खाएंगे, हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, हम अल्लाह की बंदगी नहीं करेंगे, हम अल्लाह की इताअत नहीं करेंगे, हम अल्लाह की पैरवी नहीं करेंगे, हम अल्लाह से नहीं करेंगे। हमारी जुबान से यही निकलता है मुसलमानों। अगर बुराइयों से बचना चाहते हो, झूठ से बचना चाहते हो, गुनाह से बचना चाहते हो, तो एक मकसद है, गुनाह करने से पहले अपने दिमाग में बैठा दो, अपने जहन में बैठा दो कि हमारा रब देख रहा है। एक दिन इसके बारे में जरूर सवाल करेगा, या दिन के उजाले में गुनाह करें या रात के तारीकी में गुनाह करें। ये गुनाह पर करने से पहले का सवाल है, गुनाह करने के बाद एक खुशहाल लोगों की तरह। एक बहुत मशहूर हदीस है, कुल्लु बनी आदम खताउ व खैरु खताइन तौबा। हमें से हर इंसान खताकार है। गुनाह का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, गुनाह का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गुनाह तो हर इंसान से होती है, लेकिन गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस करना, गुनाह को मानना कि हमने गुनाह किया है, अपने रब के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, माफी तलब करना, तौबा इस्तिगफार करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलैहि तौबतन नसूहा इन्नहु काना गफ्फारा। अगर हम अपने रब से रोएंगे, अपने रब से माफी मांगेंगे, अपने रब से गिड़गिड़ाएंगे, तो जरूर हमारे रब हमें बख्शने वाला है। जानते हो, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बख्श दिया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कोई उनका दुआ नहीं जानने वाला मछली के पेट में है, दरिया के नीचे है, समुद्र में है। हज़रत यूनुस क्या कह रहे हैं, अल्लाह तू नहीं बख्शेगा तो बख्शेगा कौन, अल्लाह तू नहीं माफ करेगा तो करेगा कौन, अल्लाह तू नहीं मुझे दरिया से निकालेगा तो निकालेगा कौन, तेरे अलावा मेरा हाजत रवा कौन है, तेरे
आप तौबा कीजिए, कौन कहता है कि आप नमाज पढ़िए, कौन कहता है कि आप रोजा रखिए। ये जिस्म अगर हम नहीं करेंगे तो भागना किसका जाएगा। हमारे पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते हमारे पास, या तो जन्नत या तो जहन्नम। तीसरा रास्ता कोई नहीं है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है, दो रास्ते हैं। आप दुनिया में तो सोचते हो ना, अल्लाह तुम एक दूसरे